गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग हिंदी साहित्य से संबंधित पाश्चात्य विद्वान होरेस के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न बीए में तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। होरेस ठीक उसी तरह है जिस तरह प्लेटो, अरस्तु के बाद ठीक 200 वर्ष बाद, अरस्तु के ठीक 200 वर्ष बाद आए और उन्होंने कविता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बताई। यानी कविता के संबंध में उनका जो विचार है वो उसी का अध्ययन हम लोग आज के विषय वस्तु में करेंगे। कविता के संबंध में उन्होंने कहा कि कविता क्या है। कविता क्या है, इस प्रश्न का उत्तर जितना आसान लगता है, जितना सरल लगता है, उतना बताना आसान नहीं है कि कविता क्या नहीं है। इसी प्रकार गद्य और पद की भी कविता में या काव्य में जो गद्य और पद है इसकी भी व्याख्या होनी चाहिए। यानी उनका सीधे सीधे कहना था कि कविता क्या है, इसको बताना इतना आसान नहीं है जितना ये सरल लगता है। क्योंकि कविता क्या नहीं है इसको बताना आसान है, लेकिन कविता क्या है इसको बताना आसान नहीं है। कोलरिज का एक मत है कि कविता क्या है, उस संबंध में उन्होंने अपनी एक परिभाषा दिया है कि कविता जो है सर्वोत्तम क्रम में रखे हुए सर्वोत्तम शब्दों को ही कविता कहते हैं। कोलरिज ने बताया कि कविता क्या है, तो उसकी परिभाषा उन्होंने इस प्रकार दिया कि कविता जो है सर्वोत्तम क्रम में रखे हुए सर्वोत्तम शब्दों को ही कविता कहते हैं। यानी सर्वोत्तम क्रम में रखे हुए सर्वोत्तम शब्दों को ही कविता कहते हैं। जबकि W.H. आर्डे ने कहा कि कविता जो है अविस्मरणीय वाणी का, कविता को उन्होंने अविस्मरणीय वाणी का, W.H. आर्डे ने क्या बताया कि कविता एक अविस्मरणीय वाणी है। जबकि T.S. इलियट ने बताया कि कविता में संवेदना के साथ निर्दोष रूप विधान का संयोग है। कविता क्या है, तो कविता में संवेदना के साथ निर्दोष रूप विधान का संयोग ही कविता है। कविता में संवेदना तो होती ही है और वो निश्चल भाव से, वो हमारे निश्चल भाव से जब वो काव्य में आ जाए उसी को ही हम कविता कहते हैं। यानी कविता में संवेदना के साथ निर्दोष विधान का नाम ही, निर्दोष विधान का संयोग ही कविता है। कविता क्या है, तो कविता संवेदना के साथ निर्दोष रूप विधान का संयोग ही कविता है। जबकि प्लेटो ने कहा कि कविता को मिमेसिस अर्थात अनुकृति बताया। कविता क्या है, तो कविता मिमेसिस है अर्थात अनुकृति है। यही बात करीब अरस्तु ने भी कहा कि कविता क्या है, तो कविता अनुकृति है यानी नकल है। कविता क्या है, नकल है यानी अनुकृति है। उपरोक्त परिभाषा को देखते हुए हम कह सकते हैं कि कविता के जो उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखकर इसकी परिभाषा
इस प्रकार दिया गया है कि कविता केवल आनंद की चीज नहीं है, कविता आनंद की चीज नहीं है, बल्कि इससे कुछ अधिक है। अर्थात इससे कुछ अधिक है। जबकि होरेस बताते हैं कि कविता के अर्थ को छंद पर नियंत्रण भी रखना होता है। कविता में छंद पर नियंत्रण भी रखना पड़ता है। होरेस ने अपनी पुस्तक पोएटिका में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कविता के संदर्भ में उन्होंने बताई। उनका मानना था कि कवि नीति नियंत्रण करने वाले भी होते हैं। कवि क्या होते हैं? तो नीति नियंत्रण करने वाले एक व्यक्ति होते हैं और वह उपदेश देता है। कविता के जो कवि होते हैं वे नीति नियंत्रण करने वाले एक व्यक्ति होते हैं और वे अपने कविता के माध्यम से उपदेश भी देते हैं। कविता को समाज की भलाई करने का भी उनके ऊपर दायित्व होता है। इसलिए उनका मानना है कि ऐसे कवि जो कविता या काव्य करते हैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने ऐसे कवियों की निंदा की जो समाज से दूर जाकर किसी विषय वस्तु का चयन करते हैं, उसको उन्होंने ऐसे कवियों की निंदा की। उनका मानना था कि कविता एक नमूने के रूप में कवि जो है पात्रों का चित्रण करते हैं, यानी एक नमूने या टाइप के रूप में काव्य में पात्रों का चित्रण करते हैं। यानी कविता में हमेशा नमूने या टाइप के रूप में पात्रों का चित्रण करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि छंदों के प्रयोग करते समय पुराने छंदों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कविता करते समय या कविता लिखते समय कवियों को छंदों के प्रयोग करते समय पुराने छंदों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा वे मानते हैं कि कविता का उद्देश्य शिक्षा देना है और इसका मानना है कि कविता का उद्देश्य शिक्षा देना है। आगे कहते हैं कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन भी है। यानी होरेस का मानना है कि कविता का उद्देश्य शिक्षा देना भी है और कविता का उद्देश्य मनोरंजन करना भी है। होरेस के कविता संबंधी विचार कुछ अरस्तु और प्लेटो जैसा ही है। कुछ बातें उन्होंने प्लेटो से और कुछ बातें उन्होंने अरस्तु से लिया। वे आगे बताते हैं कि कविता में समय बताया कि कविता चित्र जैसी होती है। कविता संबंधी विचार देते समय बताया कि कविता कैसी होती है, तो कविता चित्र जैसी होती है और चित्र बनाते समय जिस तरह चित्रकार चित्रकारी करता है तो कुछ बातों को ध्यान में रखता है, ठीक उसी तरह से कवि भी कविता करते समय चित्रकार की भांति ही उसकी चित्रकारी करता है।
और इसके ये सारे विचार परंपरावादी या रूढ़िवादी विचारों से प्रेरित है। और इसका यह विचार रूढ़िवादी या परंपरावादी विचारों की तरह है। इसका मतलब है कि उन्हें हुए अतीत के प्रति मोह और उनका अतिशय लगाव देखने को मिलता है। कविता को उन्होंने आनंद और शिक्षा के साथ साथ शिल्प और शैली की भी बात की। कविता में आनंद और शिक्षा के साथ साथ कविता की शिल्प और शैली की भी बात की। उनका मानना है कि शिल्प को शब्दों की आत्मा कहा। साथ ही उन्होंने बताया कि काव्य में रीति के नियमों को पालन करने की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी काव्य में रीति के नियमों का भी पालन होना चाहिए। काव्य के संबंध में, कविता के संबंध में उनके द्वारा दिया गया विचार कुछ इस प्रकार है कि जब भी कोई कवि या कविता करे या लिखे तो उसे इन बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि कविता का प्रयोजन या उद्देश्य यह स्पष्ट होना चाहिए। काव्य का हेतु क्या है यह भी स्पष्ट होना चाहिए। काव्य में कला का सिद्धांत का पालन होना चाहिए। काव्य में कला के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। साहित्य का औचित्य क्या है यह भी स्पष्ट होना चाहिए। काव्य में अदोषता यानी दोष रहित होना चाहिए। काव्य में शिल्प विधान का प्रावधान होना चाहिए और काव्य में कवि अपनी बुद्धिमत्ता का यानी बुद्धि तत्व का भी समावेश होना चाहिए। तभी वह एक बेहतर काव्य या बेहतर कविता की श्रेणी में आएगा और कवियों को इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उनके काव्य के संबंध में दिया गया यह विचार काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने काव्य को लिखते समय कवि को अगर इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो वे एक उत्कृष्ट काव्य की रचना करने में सफल होंगे। उनका दिया गया यह विचार उन कवियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है जो रचना करते हैं। धन्यवाद।